नमस्कार। आज 21 दिसंबर दिन सोमवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटिव। चलिए शुरू करते हैं। मैदान में बर्फ के मोती। प्रदेश भर में लगातार तीसरे दिन सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। देश के 50 सबसे सर्द शहरों में प्रदेश के 8 शहर शामिल हैं। सिडनी 11 डिग्री को छोड़कर रविवार को सभी जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। 3.2 डिग्री के पारे के साथ प्रदेश में उमरिया सबसे ज्यादा सर्द रही। आज के किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को रविवार को याद कर देश के सभी जिलों, तहसील व गांवों में श्रद्धांजलि सभाएं हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बुलाई आपात बैठक। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप यानी कि स्ट्रेन मिलने से दुनिया की चिंता बढ़ गई है। संकट को भांपते हुए भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को संयुक्त निगरानी समूह यानी कि JMG की आपात बैठक बुलाई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक DGHS इसकी अध्यक्षता करेंगे। ब्रिटेन सरकार के वायरस के नए प्रकार के अनियंत्रित होने की चेतावनी देने के बाद यूरोपीय संघ के कई देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी। 6 महीने मास्क पहनना अनिवार्य। महाराष्ट्र में जनता को अगले 6 महीने तक अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि इलाज से बेहतर बचाव है, लोगों को मास्क की आदत डालनी चाहिए। इमरान को सर्जिकल स्ट्राइक का भय। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बाद अब प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी आशंका जताई है कि भारत उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। उन्होंने ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके खिलाफ आगाह किया है। फिट इंडिया कैंपेन। साइक्लोथॉन में ओलंपियन से लेकर IAS, IPS अफसरों ने भी लिया हिस्सा। फिट इंडिया कैंपेन के अंतर्गत खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से रविवार को साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इसमें खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, IAS, IPS अधिकारियों, पुलिस व होमगार्ड के जवान सहित आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने लाल परेड ग्राउंड पर फ्लैग ऑफ साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। ICC टेस्ट रैंकिंग। बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले मैच के बाद हुई जारी। कोहली की रैंकिंग में सुधार, स्मिथ के करीब पहुंचे, दोनों के बीच 13 अंक का फासला। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ICC की टेस्ट बल्लेबाजी की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ से अंकों के अंतर को कम कर लिया है। यह अंतर 25 के बजाय 13 अंकों पर रह गया। ताजा रैंकिंग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के बाद जारी की गई है। कोहली ने एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए पहले मैच की पहली पारी में 74 रन बनाए थे, लेकिन दूसरी पारी में वे 4 ही रन बना सके। वहीं स्मिथ ने पहली पारी में 29 गेंद पर 1 रन बनाया था, जबकि दूसरी पारी में वह 1 रन बनाकर नाबाद रहे। स्पेनिश ला लीगा। पेले की बराबरी पर पहुंचे मेसी। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने एक और दिग्गज फुटबॉलर ब्राजील के पेले के एक क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मेसी ने ला लीगा में वालेंसिया के खिलाफ खेलते हुए हेडर के जरिए गोल किया और पेले के 643 गोल की बराबरी कर ली। यह मैच 2-2 से ड्रॉ कर समाप्त हुआ। रोनाल्डो के 2 गोल से जुवेंटस 4-0 से जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल की मदद से जुवेंटस ने इटालियन फुटबॉल लीग सेरी ए में खेले गए मुकाबले में पार्मा को 4-0 से हरा दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 9 पदक। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल। 8 महीने में सोने के आयात में 40% की गिरावट। देश में सोने का आयात अप्रैल-नवंबर के दौरान 40% घटकर $12.3 अरब यानी कि 90,000 करोड़ रुपए रह गया। पिछले वित्त वर्ष 2019 व 20 में इसी अवधि में इस गोल्ड का आयात $20.6 अरब था। चांदी का आयात भी अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान 65.7% घटकर $75.2 करोड़ यानी कि 5,535,000 करोड़ रुपए रहा है। देश में पेट्रोल डीजल पर 70% तक टैक्स। मध्य प्रदेश और राजस्थान आगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बाजार के भरोसे छोड़ते वक्त
सरकार ने वादा किया था कि कच्चे तेल की कम और ज्यादा होती कीमतों का सीधा फायदा देश की आम जनता को मिलेगा, लेकिन इतने सालों बाद भी यह नहीं हुआ। पिछले सालों में जिस तेजी के साथ कच्चे तेल के भाव घटे हैं, उतनी ही तेजी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा है। यही वजह है कि 22.71 रुपए का कच्चा तेल देश में 91 रुपए के भाव से पेट्रोल और 83 रुपए प्रति लीटर से डीजल मिल रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसे समझे कीमत का गणित। 38 रुपए के पेट्रोल पर 53 रुपए टैक्स। पेट्रोल का बेस प्राइस है 38 रुपए। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है 33%, स्टेट टैक्स लगता है 39%, ढुलाई खर्च आता है 10 पैसे प्रति लीटर प्रति किलोमीटर। डीलर का कमीशन होता है 3 रुपए 10 पैसे और इसको मिलाकर बिक्री मूल्य हो जाता है 91 रुपए 64 पैसे। नेतान्याहू को कोरोना का टीका। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को शनिवार देर रात अमेरिकी कंपनी फाइजर द्वारा विकसित कोरोना वायरस का टीका लगाया गया। उत्तर भारत में शीतलहर, घना कोहरा और गलन। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में लोगों को कपकपी छूट रही है। अधिकतम हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप बरकरार है, साथ ही ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भी रात का तापमान सामान्य से कम रहेगा। शाम होते ही गलन बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर तेज हुई है। आदमपुर में -1.9 डिग्री और अमृतसर में 0.6 डिग्री, लुधियाना में 2.8 डिग्री, करनाल में 2.3 डिग्री और हिसार में 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में रविवार सुबह सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया। यहाँ न्यूनतम तापमान गिरकर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।